मैं भी होस्ट हूँ, आप मुझे वड़ाई साहब की जगह रख लें। जब हम उनके घर गए उन्होंने दरवाजे की जगह कुत्ता खोल दिया। आप उनको छोड़ें, मुझे ट्राई करें। अब हम निदा चौधरी के ड्राइंग रूम में जाएंगे, मुझे ट्राई करें ना। आप जब नाचती हैं तो समा बांध देती हैं, मुझे भी ट्राई करें ना वड़ाई साहब की जगह पे। मैं एक नया शो लेके आई हूँ पब्लिक डिमांड के साथ, सो मुझे भी ट्राई करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ। जी रोलिंग एक्शन। वो तारे का सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक। एक्शन। हमारे तो हुक्मरानों का भी यही मानना है ना, वो कहते हैं कि पता ही नहीं लगा कब 5 साल पूरे हो गए। हालांकि 5 साल मिलते किसी को नहीं, ठेका लगा के रखना। ओ मैं तेरे मारनी हो कुछ है हुण। एक ही भंग पिलांदे हो नाश्ते च। अस्सलाम वालेकुम। और ये जनाब क्या खैरियत है? ठीक है। कहकर दूसरा कैसे हैं? नहीं ये तो तुम्हें बस एक लाइन लैनी है ते ओदे बाद शुरू। चलो जी आए जी, कैमरे उधर, कैमरे उधर। बुलाते हैं आपके पसंदीदा गेस्ट को, एक बहुत ही मंजे हुए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो सहावत के बाबा वांगा हैं, हम सबके फेवरेट जनाब सुहेल वड़ाई साहब। एवरीवन सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है। गुड टू सी यू सर। आ जाए, शाबाश। एक्शन। जाहिर है कि जो तज्जिया आप करते हैं वो हालात वाकयात से कशीद किया जाता है, लेकिन क्या आपका तज्जिया जो है वो पहले तोड़ का होता है? पहले तोड़ का। आदाब। आदाब, माशाल्लाह बड़ी एंट्री है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू। ऐसा ही शुरू कर आपसे बड़ाई साहब, आपने मुझे आते ही खुश कर दिया, आपको अंदाजा भी नहीं है। वड़ाई साहब, आपने तो आते ही मुझे खुश कर दिया। हुसन किसको खुश नहीं करता जी। हाय। आपकी निस्बत से तो मैंने ना चाहते हुए भी कई बार वड़ाई त्यारे पर भी सफर कर लिया। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। मैनू रख ले कैलेंडर नाल, मैं लम्मिया रूटा, मैं लम्मिया रूटा। सफर कैसा रहा? तो कैसा रहा सफर? सफर कैसा रहा? मैनू रख लिया कैलेंडर नाल लम्बे रूटा ते। सखियों के साथ खेलने कूदने के दिन भी आपका प्रोग्राम देखते हुए गुजर गए। वही मूड, शाबाश। वड़ाई साहेब, सखियों के साथ खेलने कूदने की उम्र में भी आपके प्रोग्राम देखते दिन गुजर गए। वाह माशाल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं जी। माशाल्लाह कि आप जैसी खूबसूरत खवातीन भी हमें देखती हैं। वीनस या वेनस? सेलिना विलियम्स, वीनस विलियम्स। हाँ, वीनस। पूरी तरह नाकाम हो गए आप लोग। मेरे अंदर का अलमास बाहर आ गया। कह रही है शायरी, कहने चोई साहब क्या आप ट्रांसजेंडर कह रहे हैं? मैं तो अच्छी खासी नुमाया औरत हूँ। कालम दी पावा चनका। वाह वाह वाह।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैं कौन आप? लगता आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं। असी दसना भी नहीं तरसो। बताए ना यार कौन? असल में ग्लैमर की दुनिया में हमारा वही मुकाम है जो टेनिस की दुनिया में सेरेना विलियम और विनस विलियम्स का है। मैं हूँ नूरालाल। और मैं हूँ फातेलाल। तो करने क्या आई हैं आप यहाँ? तुमसे मिलने आए, थैंक यू, आई लव यू टू। तो बिल्कुल नहीं आई। आपके इंट्रो के बाद जब वो कैमरा उनके बेडरूम में गया ना, मैनू इंज लगा जिवें रशीद डोगर दी फिल्म शुरू होने लगी। बड़ाई साहब, आप मेरे बाथरूम की टाइल्स देखकर क्या उठेंगे? टाइल में गीत है चम चम के, तू लाख चलेली गोरी थम थम के, टाइल में गीत ये आवाज चोरी साहब को जा तू लाख चलेली। उसी पढ़ो। अरे दोबारा समझ गए ना? ओके। ऊपर आके दो। चम चम के, क्या बात है? करता करता गया बोले पड़ेगा पढ़ेंगे जी आते तो ब्रेक। ओके ब्रेक ना पहली से। ओके। पहले उसको रचा लेना, फिर जब वो तत्काल चाहे। बड़ाई साहब, आप मेरे बाथरूम की टाइल्स देखकर बेसाख्ता कह उठेंगे? टाइल में गीत है चम चम, तू लाख चलेगी गोरी थम थम के, टाइल में गीत दूर दूर तू लाख चलेगी दूर रहने। सर नहीं काटेगा नहीं सर। बस 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 देख कर ये पब्लिक डिमांड सोहेल बड़ाई साहब का कॉमेडी डिमांड जारी है। ब्रेक के बाद वापस आइए। क्या हो गया? पागल है क्या? फिक्र है तेरी रसीटी टिल्ली की ना की थी। आप मुझे वड़ाई साहब की जगह रख लें। जब नाचती हैं तो समा बांध देती हैं, मुझे भी ट्राई करे ना वड़ाई साहब की जगह पे। हम उनके घर गए, उन्होंने दरवाजे की जगह कुत्ता खोल दिया। आप उनको छोड़ें, मुझे ट्राई करें। मैं एक नया शो लेके आई हूँ पब्लिक डिमांड के साथ, सो मुझे भी ट्राई करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं ਵੇਖਾਂਗਾ पब्लिक डिमांड च। आपने अभी तक अपना YouTube चैनल क्यों नहीं बनाया? देखिए, एक तो हमारा जो अदारा है जिसमें मैं काम करता हूँ वो कोई इसको इनकरेज नहीं करता। और मैं वहाँ पे एक इंतज़ामी हैसियत भी है, मैं एडिटर हूँ अखबार का, तो उस इंतज़ामी हैसियत की वजह से मुझ पर ज़रा पाबंदियाँ भी हैं। सर, किसी मकबूल लीडर को बाइकआउट करके उसकी मकबूलियत में कमी लाई जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ना ऐसा कभी मुमकिन हुआ है। भुट्टो साहब के ज़माने में मैं जूनियर सहाफ़ी होता था, तो 11 साल तक उनकी तस्वीर अखबार में नहीं छप सकी। लेकिन आप देखें 88 का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी फिर जीत गई। इसी तरह नवाज शरीफ पे कितनी पाबंदियां लगी, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली जब अगला इलेक्शन हुआ तो वो फिर जीत गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के हथकंडे जो हैं इससे कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही। बड़ाई साहब, जी जी, मैं जी आखा मैं जब लिखने बैठती हूँ ना तो तखय्युल में लफ्जों का दरिया उमड़ आता है और फिर मैं टिकटॉक खोल के बैठ जाती हूँ। जबरदस्त। बड़ाई साहब, लेकिन सोशल मीडिया से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर भी बड़े नई ब्रीड एक आ रही है, एक पूरी स्पीशी है जो कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की है। उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। Really? मैं बल्कि मेरा जो फारग टाइम है उसमें मैं फेसबुक और टिकटॉकर्स को बहुत गौर से देखता हूँ, और उससे सोशल ट्रेंड्स पता चलते हैं, उससे पॉलिटिकल ट्रेंड्स पता चलते हैं। तो जिस तरह इंस्टाग्राम है, जिस तरह ये चीज़ें आजकल की जो यूथ है वो क्या कर रही है उसका पता चलता है। बड़ा साहब, अब्बास अदर साहब की एक सुर्खी थी, उधर तुम इधर हम, बड़ी मकबूल हुई। इसी तरह आपका एक जुमला था कि मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है। आपको भी ये मज़ामीन जो हैं वो गैब से आते हैं? देखिए जी, मैं अब्बास अतर साहब का बहुत फैन रहा। अरे क्या! और बड़ा मुझे मौका मिला उनसे सीखने का, खासकर इस सुर्खी को और बहुत सी सुर्खियों को डिस्कस करने का, उसके पस मंज़र को डिस्कस करने का।
और दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब अपनी पहली 3 किताबें लिखी तो उनके टाइटल मैंने उनसे फाइनल करवाए, क्या बात। और उनके नाम उनसे रखवाए। तो अब्बास अतर साहब मेरे हमेशा से आइडियल रहे, बहुत बड़े सहाफ़ी थे। और दूसरी बात यह है कि हम सहाफ़ियों के लिए उनकी शख्सियत भी बड़ी आइडियल थी, सिर्फ उनका प्रोफेशन नहीं। तो मैं भी कहीं बिलवास्ता तौर पे उनसे मुतासर हूँ, तो मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं सुर्खी ना निकाल सकूँ, लेकिन अपनी बात ऐसे करूँ कि जिस तरह वो कन्वे करते थे एक छोटे से जुमले में, एक सुर्खी में, हम भी कन्वे करने की कोशिश करें। और दुनिया भर में ये फ़न है, इस फ़न को सीखना चाहिए कि लोगों तक फास्ट कम्युनिकेशन हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। क्या बात, मुख्तसर लेकिन मुफस्सल बात होनी चाहिए। इफेक्टिव। क्या बात। मियाँ साहब की पहली जिला वतनी पर आपने एक किताब लिखी थी, गद्दार कौन। अब तो ये लव स्ट्रैंडिंग में भी है। उस किताब का सीक्वल कब लिख रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ मुझे कहा गया कि ये जो सीरीज अब जिस तरह वेब सीरीज बन रही है इसी तरह की रियलिटी शो पॉलिटिकल होना चाहिए, और ये जो वाक़यात हुए हैं इनको किसी तरह हम उस रियलिटी शो में, वेब सीरीज़ में लेके आए। लेकिन सच्ची बात है कि हमें कोई तजर्बा नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इन चीज़ों को हमें गाइड कर सके। वगरना बनना तो चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल ड्रामा होता है, ये किसी भी, शायद ये जो ड्रामे हमारे रात को चलते हैं इससे ज़्यादा उनकी ऑडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे हमारे पॉलिटिकल ड्रामों की। अच्छा बड़ाई साहब, ये बताइए कि किसी सियासतदान ने अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आपसे खिदमत तलब की? नहीं, कई लोगों ने कहा, मैं खुद इंटरेस्टेड था नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की बायोग्राफी लिखने पे, लेकिन एक तो वो ये था कि वो कहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के राज हैं, और वो राज जो हैं वो जब अफशा होते हैं तो फिर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो उनके वो डायरी लिखते थे, लेकिन वो डायरियाँ भी कहीं अल्टीमेटली गुम ही हो गई, वो डायरियाँ भी छप नहीं सकी। वैसे डायरियाँ गुम हो गई या गुम करवा दी गई? बस इन दोनों में से कोई दरमियान में था, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली तो ये है कि वो तारीख का हिस्सा नहीं बन सकी। ताली से आए, तालियों से आए। बड़ाई साहब हमारे बड़ाई साहब, हमारी एक रिवायत है, हैप्पी रोस्टिंग हम उसको कहते हैं, और जाते जाते आप हम सब पर एक एक जुमला कसेंगे। और सबसे पहले शकील भाई। मैं ही करीब पढ़ता हूँ तो नहीं, आप सीनियर हैं ना हमारे। जैसे कौमों पर, हाँ जी, कौमों पर अजाब नाज़िल होता है, वैसे ही शकील भाई पर खज़ाब नाज़िल होता है। शकील भाई, जैसे कौमों पर अजाब नाज़िल होता है, आप पर खज़ाब नाज़िल होता है। यार बाकी गल्ला आज थोड़े थोड़े कान लाल हो गए। इसे कहते हैं खाना खदाब आ गया। शहरी को देखें, ख्वाजा सुनाओ का हेडक्वार्टर होता है। चलें, हेडक्वार्टर होता है। तुझे क्यों देना सर? सर अब बारी है इनकी, शहरी भाई। शहरी भाई जो हैं ये तो ट्रांसजेंडर के हेडक्वार्टर हैं। ओके सर, अब बारी है वाजिद मियाँ की। जी, वाजिद मियाँ वैसे भी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और ये दोस्तों से कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने सिगरेट छोड़े नहीं, खरीदने छोड़ Stand by. Music. Action. क्या हो गया? ये कौन खींच रहा है? क्या हुआ? ऐसे ही बस। ये सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू। मतलब साड़ी कितने का है ये वैसे? 30,000 की। अरे इससे सस्ता दिलवा सकता था मैं तुम्हें, जाना मार्केट से। यू नो व्हाट, जब हम लड़कियों ने कहीं जाना होता है ना, तो 4 घंटे पहले दोस्त की कॉल आ जाती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, फंक्शन स्टार्ट होने लगा है। और आप लड़के, हाँ,
दोस्त दरवाजे पे आके दस्तक देता है और कहता है छेती ना उठ के मुंह ते पानी ते छट्टे मार के आ जा, रोटी खुलन लगी है। रेडीमेड है, अच्छा अच्छा अच्छा, किसी भी महाज पे जाने के लिए हम हरदम तैयार हैं। तैयार जी। रोटी खुलन लगी है। लिसन, ये ताना नहीं है, ये हमारा एक रोटी खुलन लगी है। लिसन, ये ताना नहीं है, इसको फन कहते हैं। हरदम तैयार हैं हम किसी भी महाज पे लड़ने के लिए। अगर आप दोनों की जुगलबंदी खत्म हो गई है तो क्या हम गेस्ट को बुला लें? यस प्लीज, फॉलो मी। सदके जावा इंग्लिश बोल देने ते ही लगदा फुल पकड़ दे। इधर आ जा, करदियां ने ਇਹ ਫਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਥੀਆ ਗਲੀ ਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਜਾਨੂ ਤੇ ਵਕਫਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਥੀਆ ਗਲੀ ਜਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਥੀਆ ਗਲੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ जानू सुंदरा। चौधरी मेरा ढोला डाडा सोना एंदे जिया ना कोई होना, मेरा ढोला बटाटा सोना एंदे जिया ना कोई होना। मेरा डोडा बटाटा ना सोना। क्या बात है, चौधरी भी चिट्टे सूट च मैयत लगे। नहीं नहीं, इफ़ा जी ये बताइए कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना अपना बिल दें और फी यूनिट्स जिन्हें भी दिए जाते हैं उनसे वापस ले लें। देखिए इस पे भी मेरा अपना ओपिनियन है, लोगों का अपना होगा कि दुनिया में जो भी आप काम करते हो, जिस जगह भी पहुंचते हो, उसके कुछ पर्क्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं आपकी जॉब के, वो आपकी तनख्वाह का हिस्सा होते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि आपको करोड़ों तनख्वाह मिल रही है और उसके बावजूद आप, दैट्स पार्ट ऑफ योर पैकेज। बहरहाल जैसे लोग बहुत ब्यूरोक्रेट्स को और अफसरान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो अब जो इतना पढ़ के CSS करके आया है, मेहनत करके आया है, तो कुछ तो उसको उसकी लाइफस्टाइल में फर्क पड़ेगा ना। तो मेरा ये ओपिनियन। ठीक है, हर बात का जवाब है लड़की के पास। नहीं नहीं, मेरे को कोई जवाब नहीं, दिस इज ओनली माय ओपिनियन। आई एम एंजॉयिंग इट एक्चुअली। अच्छा ये बताएं कि आपके इल्म में ये तो होगा कि पड़ोसी मुल्क में जो टॉयलेट्स हैं उनकी तादाद मोबाइल यूजर से भी कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सोने के टॉयलेट लगाए जा रहे हैं, आटा महंगा किया जा रहा है, और आप इतनी वोकल होने के बावजूद इस मौजू पर आपकी तरफ से कोई बात सुनने को नहीं आई। जो हालात है इस मुल्क के और काफी अरसे से है, तो बहुत मायूब लगता है। और जहाँ तक आप आटे की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप घूम फिर के जहाँ जाती हैं ना खतरनाक जगह पे चली जाती छू के वापस आती हैं। अगर पार्लियामेंट आपको, मुझे, हम प्रिविलेज लोग हैं थोड़े से, जो हमारा एक मतवसत तबका है, उस पर 1 यूनिट 65 रुपए का थोप दे, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो पब्लिक को परेशान करे। इसके पीछे मजबूरियां तो होंगी, वरना हर कोई चाहता है कि मेरे रूल के नीचे सब खुशहाली रहे। लेकिन अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आपको ट्रस्ट तो उन्हीं पे करना है जिनके हाथ में सब कुछ है, एंड होपफुली जिनके हाथ में अपेरेंटली होना चाहिए उन्हीं के हाथ में हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं ये उनका काम नहीं है। और मैं बहुत ढके छुपे अल्फाज में कह रही हूँ क्योंकि मुझे वीगो से डर लगता है। हम सबको लगता है। हाँ, हम सबको लगता है। मेरी एक वो बिल्कुल अदना सी जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट ही होगी कि कुछ कामों में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और वो आपका काम है, लेकिन ये वाले मामलात आप पॉलिटिशियन पे छोड़ दें और जो जिसको वोट दे रहा है उससे काम करें। इफ़ा जी, मायरा खान जी ने तो हाई बजट फिल्म में काम किया था, लेकिन हम देखते हैं कि माजी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्म में काम किया जो कि बी ग्रेड फिल्म थी, तो उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखें, आई बिलीव इन फ्री विल। जिसकी जो मर्जी है वो करे, उसका अपना डिसीजन है। अगर वो उनके लिए इट वाज ओके टू बी पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स, तो इट्स ऑल राइट विद मी। मैं कौन होती हूँ? मैंने बी ग्रेड फिल्म नहीं देखनी अगर, तो मैं नहीं देखूंगी। ये बताइए कि आप खुद फिल्मों से क्यों दूर रही? कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया या कोई स्क्रिप्ट आया ही नहीं? नहीं, मेरे ज़माने में अनफॉर्चुनेटली फिल्मों में काम करना बहुत मायूब समझा जाता था। ठीक है, आई वॉज वेरी यंग इन यूनिवर्सिटी, मैंने स्टार्ट ही की थी, तो मुझे सैयद नूर साहब ने अपनी पहली फिल्म ऑफर की थी। वाओ। और मैं ट्रैक्ट भी होगी, जाहिर है आप बच्चे होते, जवान हो रहे होते, आपको एक्टिंग का शौक होता है बड़े पर्दे पे। और उस वक्त आप मॉडलिंग कर रही थी? मैं मॉडलिंग कर रही थी और मैंने टेलीविजन एक्टिंग भी शुरू कर दी, लेकिन मैं खुद डर गई। वो बड़ी एंटी फेमिनिस्ट बात हो जाएगी, लेकिन
उस जमाने के दौर में वो शादी वाज द थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मुझे भी था कि वही मेरी तो शादी नहीं होगी फिर। आपने जो फिल्म छोड़ी थी वो किसने की? वो सलीम शेख और इरम हसन एक एक्टर होती थी, उन्होंने की थी। और मुझे पता है कि जो आपने फिल्म छोड़ी थी उसका नाम था कसम। जी बिल्कुल। सैयद नूर साहब की पहली फिल्म है ना? आपको कैसे पता? वो तो काफी पुरानी फिल्म थी। मैं जरा पढ़ने लिखने वाला आदमी और मेरे कुछ मुअक्कलात हैं। शादी मेरी भी हुई थी। अच्छा। तीनों पिट गई। कैसे? पहली शादी हुई, काजी ने कहा बेटा कहो कबूल है, मैंने कहा कबूल है, कह रहे फिर कहो कबूल है, मैंने कहा तेरे को पढ़ाने नहीं आता, बैठ। मैंने उसकी पढ़ा दी। रुखसती लेने गया था, दे के आ गया। और दूसरी शादी कामयाब हो गई। अच्छा। हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर था ना, मैं बीवी को लेके आया, कमरे में बैठी हुई थी। मैं बड़ा रोमांटिक होके गया, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कह रही जानू भागो छापा पड़ गया। मुझे लगा मैं कोई ऊंचे खानदान में कर ली थी। फिर तीसरी शादी हुई है, कामयाब हो गई। शुक्र है हो गई। बीवी बैठी हुई थी, मैंने जाके बोला देखो बेगम मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे खुल के प्यार करो। कहती खुल के? मैंने कहा खुल के। कह रहे अभी लो। एक आंख पत्थर के निकाल के दराज में रख दी, बीग उतार के साइड में रख दी, ये वाली हाथ खोल के वहां रख दी, ये वाली टांग खोल के 15 मिनट में खुला के सामने आ गई। सारी रात मैं जोड़ता रहा हूँ। सुबह सर के बल भागी है। क्यों? उल्टा ही जोड़ दिया ना मैंने। अच्छा, जितने भी लोग दुनिया में हंसाते हैं उनको आप क्या समझते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? यस, आपने सुना ना वो क्या है, मेडिसिन इज क्या? वो लाफ्टर थेरेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मेडिसिन है, लाफ्टर तो हंसाने वाले डॉक्टर हुए। देखो डॉक्टर सुन करके दांत निकालता है। हाँ। और लोग हमें सुन करके दांत निकालते हैं। आए क्या? पहले औरतें कहती थी बेटी डोली में जा रही है जनाजे में आना। हाँ। अब कहती है डोली में जा रही है जनाजा निकाल के ही आना। ये है पहले का और अब का जमाना। अच्छा, आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। अब मैंने बोला मैं किसी खूबसूरत लड़के से शादी करूंगा। मैंने कहा कर अपनी शक्ल देखी। मैंने कहा भाई शक्ल का क्या काम शादी में? अगर शक्ल से शादी होती तो नाना पाटेकर की होती। कितनों की नहीं होती है हॉलीवुड और बॉलीवुड में। हाँ। राजकुमार की शादी हुई है, वो जाके कह रहा है ए, सुनो घूंघट उठाओ। लड़की ने कहा खुद उठाओ, तलाक दे दी। क्यों? हाँ, कहने हमने भी पूछा क्यों? कह रहे हम समझ गए ये औरत कामचोर है। घूंघट नहीं उठाती जो। राजकुमार तो बचपन से ही ऐसे थे। अच्छा। स्कूल में मास्टर ने पूछ लिया राजकुमार बताओ, कह रहे लिख लो मास्टर गेट ऑफ इंडिया। वो कह रहा हमने तो सवाल ही नहीं किया, हमने जवाब दे दिया है, उस हिसाब से सवाल बना लो। बहुत अच्छे। अब जो गाना है ये गाना नहीं है, ये समझने की एक आखिरी वार्निंग है। ये नहीं पूछ सकती आप, है ना? ओके। तेरे कोलों दिल असा इक्को वारी मंगना, कीता इनकार ते मैं नेड़ियों नहीं लगना। ये नहीं मैंने सुना। नहीं सुना ना। तेरे कोलों दिल असा एक वारी मंगना, कीता इनकार ते मैं नेड़ियों नहीं लगना। वाह 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 वाह। हल करा कदी कदी मौका मिले, कदी कदी कल नहीं किसी ने देखी, मजा ये अजदा। हाय हाय अखे लड़े ये बदो बदी। भाई आपने बीच में से बताया तो यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। मेरे चौधरी को ऐसे नहीं आते गाने, मेरी सास एड्डा सोना नचदी सी ना गाने। आप लोगों ने इस बात का मजा नहीं लिया कि मैडम नूर जहां, और वो एक्चुअली वही कर सकती थी, वो जो ऑफ बीट होकर वापस आएंगे ना, वाह वाह वाह, है ना? कमाल है यार। हाय 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 क्या बात। 1974 में आया था ये गाना। बख्शी वजीर साहब म्यूजिक डायरेक्टर वो थे इसके, और मुमताज बेगम पे और मुनव्वर जरीफ साहब पे ट्राइज हुआ था, है ना? और ख्वाजा परवेज साहब का भी नाम लीजिए क्योंकि वो शायर थे। हाँ बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं, तो अड्डी अख बदोबदी कदों लगी थी पहली दफा? पहली दफा? हाँ। I think 17. अच्छा, in school or something? No, I was in college. You're in college. Okay. तो वो तोड़ नहीं चढ़ा? वही है ना, वो जो होते हैं वो टीनेज की। बस देख के ही इश्क हो जाता है। तो मेरा एक सवाल है कि आप इतनी वोकल हैं, तो क्या आप ये जो ट्रोलिंग होती है इसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझती हैं? जुबान गंदी इस्तेमाल ना करें, उससे रिफ्रेन रखें। लेकिन अगर आपकी यही मर्जी है तो आप करते जाए, मैं कौन सा पढ़ती हूँ। वैसे करती क्या है आप? क्या क्या आपके पहले मैं पढ़ती थी। अच्छा।
अब मैं सिर्फ लाइक्स देखती हूँ और कमेंट्स मेरी एक्टिंग आपको नहीं पसंद, मेरे ड्रामे मत देखें। बिल्कुल ठीक। ना ना ये गल ना करो, शक्ल भी थोड़ी चंगी है तो सूट भी थोड़ा चंगा है। ओए ए शक्ल तो शायर आंदा है कि मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे ना क्यों होना, मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे ना क्यों होना, असी रामा जी खलोए ओदी तक ना पगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। हाँ, ये बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड की, जिनको मैं हर हाल में अच्छी लगती हूँ और मेरे लिए यही काफी है। वाकई इफ़त जी कितना अच्छा आपका स्टाइल है, कितना हम्बल आपकी तबीयत है, सबके साथ प्यार से हैं। ते कासम दे अबू नल की मसाइल ने तुहाडे? उन्होंने मेरी मज चुराई थी। मुबारक हो, मज को आ गई। इट्स वेरी मच। नहीं, मेरा उनसे इख्तलाफ सिर्फ उनके नजरियात पे है। आई डोंट एग्री विद दैट। ये मेरा राइट है और आपका राइट है उन्हें पसंद करना, उन्हें वोट देना, आप ज़रूर दीजिएगा। इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं दूंगी उन्हें वोट, जिनको पसंद है वो दे दे, बात खत्म। इतने इतने वड्डे शख्सियात दे बारे पूछ लिया है, और कोई ताए कान भी पूछा। इंशाल्लाह पूछेंगे आपके ध्यान के बाद। मैं पूछांगी चौधरी खलो के जे किसी ने कोई लेना देना चौधरी को ते हाथ खड़ा कर। हाँ जी, रोल पे एक्शन मेरे पे सर, मेरे लिए सर, आपके लिए म्यूजिक। बताइए मेरा क्यों क्या है? आपके लिए म्यूजिक बजेगा सर। मैंने की पता है, मैं म्यूजिक जिस नहीं बजना तुसी आ जाने। आई लव यू। मैं पता नहीं कितनी दफा रोता हूँगा, और मर्द को रोने के लिए आंसुओं की जरूरत नहीं होती। बेशक बेशक सर, प्लीज तशरीफ रखिए। सॉरी। हाँ जी हाँ जी, पाइंदी आवाज सुन सर, प्लीज तशरीफ रखिए। क्वेश्चन या शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर सर, बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह। सो शी विल जॉइन यू हियर एज वेल। कॉन्फिडेंट नो इश्यूज। मैं लगना है डराना, मैं डराना। थैंक यू। क्यों है सर? जी क्यों? अब आए हो तो फिर तकरार ना करना, अब आए हो तो फिर तकरार ना करना, अब आए हो तो फिर वही तकरार ना करना। चलो बात तो ठीक करा। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं उन्हें ठीक कराओ ना, ताड़ी मेहरबानी। मैं बुरा शेर सुन के तो बर्दाश्त नहीं कर। वाह 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 वाह। अब बेवजन ना सुनाओ सर। नहीं मुड़ जा कितने बेवफा बेवफा। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड लक बॉयज। ए रूमी। हाँ जी उस्ताद जी पहुंच गए ने। छेती आ जा पुत्र। ओ पुत्र मैं भज नट करनी है, भज नट कदी खाली कर देनी। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ सर? असल को गजल कुछ यूं है, वो बोल होता है। फलक, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए पूछिए। कि जब कभी इंटरनेट सर्विस बंद होती है तो वक्त कैसे गुजरता है आपका? मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। खैर ये कैफियत तो आपकी तब भी होती है जब घर वाले कोई काम कहते हैं। भी पड़ जाती है। सर आप बताइए ना, आपका वक्त कैसे गुजरता है? आपका सवाल ही गलत है। हाँ, कैसे क्या? है? इंटरनेट के बगैर तो वक्त गुजरता ही नहीं है। शाबाश है भाई। वैसे मोहसिन अल्लाह झूठ ना बुलाए ते ए भाई लखनऊ दियां बसां च गट्टा नहीं बेचदा। गड्डे ते ना चढ़ दी, गड्डी रे ते ना चढ़ दी। महाराज
अपना ये उल्लू का गड्ढा लो और बाहर निकलो। हमें मीर साहब से बात, खलील जानी, हम चाहते हैं कि कमर खलीलुर रहमान खलील साहब का हुआ है, खलील जानी। अच्छा, हम चाहते हैं खलीलुर रहमान कमर खलील आगे पीछे। अच्छा वैसे खलील साहब, जब भी आप बॉलीवुड जाइए ना तो एहतियातन मुझे साथ ले जाइएगा, ताकि वहाँ कोई आपका मिस यूज़ ना करे और ना ही वहाँ आपको कोई 2 टके की औरत मिले। मुझे कभी भी 2 टके की औरत नहीं मिली, जिनको मिली उनको दिखा दिया मैंने। उनको दिखा दिया। पहले तो एक बात समझिए बड़ी क्लियरली जी, मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि ये डायलॉग 2 टके की औरत नहीं था। अच्छा, ये था इस 2 टके की लड़की। औरत की जब बात करता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ। वो एक स्पेसिफिक लड़की थी, हु हैड कमिटेड द सिन। तो उसमें से उसको इस हटा दिया गया और लड़की हटा दिया गया। हाँ, वो उन्होंने मिसयूज किया ना अपॉर्चुनिस्ट ने। बस वही जिन्हें मुंह नहीं गला नहीं, हटा के सिर्फ दिया जा सकता है, वो मौजूद है ना उनको मुंह पर मारने के लिए। जी सिद्दीकी सर, खलील जानी, इस जवानी को हमने बहुत बड़े जतन करके रोक रखा है, बस समझ लो कि ये निगरान जवानी है। वो बोलते गुड लाइन यार। खलील जानी, इस जवानी को हमने बहुत मुश्किल से रोक रखा है, बस यूं समझ लो कि ये निगरान जवानी है। जल्दी से कोई अच्छी से स्क्रिप्ट लिख दो और खुदा के वास्ते उसमें हमें मरवा मत देना, हम पहले ही जिंदा लाश हैं। निगरान जो होती है वो 90 दिन के लिए होती है और वो खत्म हो जाएगी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही। और वैसे भी आप इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, तब मरेंगे जब हम कहेंगे एक्शन। खलील साहब, आप ये बताइए कि वफादारी औरत और मर्द दोनों में यकसा देखते हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। वफादारी में औरत बड़ी महान है, मर्द तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मर्द वफादार हो जाए, समझो विलायत उतर रही उसके ऊपर। वाह 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 वाह। जो औरत आपको अपनी बेटी दे देती है, यार अल्लाह अकबर, उसका तो आपको मर जाना चाहिए एहतराम करते करते। क्या बात। जब मैं सास बनूंगी ना रोमी बेटे, अपना रोमी बेटे जी मामा, तेन रोज चित्र पहनगे। तेरी बुढ़ी कहेगी उन्होंने समझा ना जेड़ी बुढ़े बारे फैशन नहीं छड्डन दे। खलील साहब वेल्डिंग भी कर लेते हैं, रोगन भी कर लेते हैं। जी वाजिब। अच्छा वैसे तुम्हें तो सिर्फ पता चला है ना कि वो कुक बहुत अच्छे हैं, वेल्डिंग भी कर लेते हैं, रोगन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, मैं वेल्डिंग और रोगन दोनों मुझे करने नहीं आते थे, लेकिन मैंने किए। सर, आप हमेशा अपनी स्ट्रगल को फ्लॉन्ट करते हैं। मैं स्ट्रगल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। आप उसको क्या कहते हैं? मेहनत। मेहनत। और आप उसको फ्लॉन्ट करते हैं, कभी आप शर्माते नहीं ताकि लोग मोटिवेट हो सके। लानत आया वो उस शख्स पर जो अपने माजी को भूल जाता है। मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब? मुझे पता चल रहा है कि मैं करीब से गुजरा हूँ, ये मेहदी हसन साहब की कब्र है, तो मैं सारे काम छोड़कर पहले वहाँ फातिहा पढ़ के आऊँगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो शख्स हमारे यहाँ जिंदा है, गुलाम अली। तो मुझे याद है कि कभी मैं सोचता था कि कुछ दिन होगा जब मैं इस आदमी को अपनी आंखों से देखूंगा। वाह। फिर एक वो वक्त था जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे हाथ चूमे कि यार अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया हुआ है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी आज तक ऑनर है। अल्लाह उनको सलामत रखे। वो इतना बड़ा नाम है अपने काम का। मेहदी हसन साहब इतना बड़ा नाम है अपने काम का। क्या बात, वाह 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 वाह। लेकिन खलील अंकल, मुझे आपसे एक इख्तिलाफ है। आप मेहदी हसन खान साहब को सुनते हैं, गुलाम अली खान साहब को सुनते हैं, मेरी मामा की क्यों नहीं सुनते? बेटा मेरी व्हाट्सएप चैट हो जाती, तू बकवास बंद कर। ओदी तो शवार भी नहीं सुनता। शवार भी नहीं। वैसे आप किसको सुनते हैं रात की तारीकी में? दोनों को सुनता हूँ। अच्छा, जितने इतने शार्प सवाल कर रहे हो, एक छोटा सा मैं भी शार्प सवाल करें ना। खलील साहब, शो खत्म करके मुझे 1000 देंगे या 5000? तेरे पैसे की लत ने तेन मारे। ये बात आए, मुझे तो तेरी लत लगी। सर, गालिब या इकबाल? अब देखिए, दोनों मुख्तलिफ सिनफों के शायर हैं। जॉनर डिफरेंट है। लेकिन आप किसको पढ़ते हैं ज्यादा? मैंने दोनों को पढ़ा हुआ है। ऑफ कोर्स। ओके। लेकिन मैं दोनों को आखिरी शायर नहीं मानता। आखिरी शायर किसको मानते हैं सर? जो आखिर में आएगा। जवाब कर देते हैं। मैं तो वो सुनती हूँ, मुरब्बा लाया अंबदा दिल मेरा कमदा होया शाम से लौडा वेला, मैं तेनों इंज लभदी जिवें बकरी नूं लभदा लेला।
यार ये कौन से गाने हैं? शाम से लौटा वेला नहीं होता, लौटे वेले से शाम होती। बकौल इनके। नहीं अभी माशाल्लाह अभी तख्लीक किया गाना। ये सच में है मुरब्बल है अम्बदा ते दिल मेरा कंबदा होया शाम से लौटा वेला, बस इतना ही आता। अस्सलाम वालेकुम सर, हाय हाउ आर यू? सेम टू यू। वाओ, आपकी इंग्लिश तो मीरा की तरह है। खबरदार मुझे मेरी जान मीरा से मिलाया तो शुक्र करें इतनी बड़ी हीरोइन से आपको मिला दिया। अगर मिलाना है ना उस तरह मिला। किस तरह मिला? ये क्या बात है? नहीं सर, मैं इस तरह का नहीं हूँ। वो गलत नहीं है? नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन मैं तो तुझे गलत समझ रहा हूँ मेरी जान। मैं ऐसे ही पुलिस में नहीं आया हूँ। वो मैं बहुत सख्त पुलिस वाला हूँ। अच्छा, फिर पपीता खाया करे। तुम्हारा मुंह तो इतना बड़ा, आंख बंद करके ही मारो तो ठीक लगेगा तुम्हें। असल सर, इस दिन को लड़की लड़के से और लड़का लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है फूल तो ये कोई खास दिन है? हाँ, जी ये एक ही खास दिन है। एक ही दिन है? हाँ। अगर मुझे परसों मोहब्बत हुई तो क्या मैं 1 साल वेट करूं? 1 साल वेट करूं जब तक लड़की की बारात आए, लड़की निकल जाए? हैं? अच्छी बात हैं? बदतमीज आदमी। बस बात सुनो जी, हम हैं पाकिस्तानी। हाँ जी। हमारे यहाँ सब नहीं होता है। सर ये बाहर के चौंचले बाहर से ही आए हुए हैं। हाँ, तो तू क्यों मना रहा मनूस के बच्चे? सर एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपको लिफ्ट से डर लगता है। या इतने जनू को लिफ्ट मांग रहे हैं कितना कितने पहुंचना से। मैंने कभी लिफ्ट नहीं मांगी, लेकिन और मैंने कभी किसी को लिफ्ट रिफ्यूज नहीं की। रिफ्यूज नहीं की? लिफ्ट से तो मौसम मुझे भी बड़ा डर लगता था, लेकिन एक जो बच्चा पालन वास्ते बंदे बंदे को लिफ्ट लेनी पैंदी। आप अपने शौहर से बेवफाई करते हैं ना, तो फिर आपको जगह जगह लिफ्ट ही लेनी पड़ती है। अब तो मामा इतनी लिफ्ट लेती हैं कि खोते रेड़े वाले से भी लिफ्ट मांग लेती हैं। जाहिर है मेरा बच्चा साथ होता है, गड्डी ते कोई रोकदा नहीं।